ग्राउंड जीरो। किसी भी समाज की इज्जत तभी बढ़ती है जब महिलाओं को लेकर के वहाँ सुरक्षा सुरक्षा के माहौल को सशक्त बनाया जा सके। कलई तब खुल जाती है जब एक लड़की सेफ नहीं होती, एक महिला सेफ नहीं होती है। समाज का वो आधारभूत ढांचा जो देश को मजबूत बनाता है, जब उसके साथ छेड़खानी की जाती है, तो ये समझ में आता है कि मानवता कितनी ज़्यादा कलंकित हो चुकी है। चित्रकूट के बरगढ़ में जहाँ कभी ऐसी घटनाएँ सुनाई नहीं देती, लोग मिल-जुल कर साथ में रहते हैं, लेकिन दिन दहाड़े एक ऐसी घटना होती है जिससे लोगों के मन में बेचैनी है कि आखिर ये घटना हुई क्यों? कौन से लोग थे जिन्होंने युवती के साथ छेड़खानी की, उसे परेशान किया, उसे मारने तक के लिए ट्रैक पे बाँध करके छोड़ दिया गया और न जाने और भी कितनी घटना उसके साथ हुई जिससे वो बेहद परेशान है। अभी की जानकारी के अनुसार अभी भी जब उसे होश आता है, कुछ बताने की कोशिश करती है तो अभी भी उसे इतना सदमा है कि वो बेहोश हो जाती है। मैं इस समय उस हॉस्पिटल में आया हूँ जो कि राज हॉस्पिटल है। यहाँ पे वो युवती काम करती थी और मैं थोड़ा जानने का प्रयास करता हूँ कि स्वभाव कैसा था? आप संचालक हैं, जी हाँ। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी। डॉक्टर साहब आपके यहाँ काम करती थी हाँ, युवती? मेरे यहाँ काम कैसा स्वभाव था उसका? स्वभाव उसका बहुत अच्छा था, सरल और एकदम सीधी थी। अपने काम से मतलब रखती थी। कितने बजे यहाँ पे आगमन हो जाता था काम में? 10 बजे आती थी, शाम को 5 बजे चली जाती थी। कभी कोई बात ऐसी कि कुछ ऐसी अफ़सर कोई लगा बात हो, न कुछ कोई अपनी मन की बात उसने बताई हो कि हमें किसी ने परेशान नहीं, किया है हमसे कोशिश कुछ नहीं बताई वो कभी, कोई बात नहीं। स्टाफ से कोई चर्चा? अब स्टाफ से भी ऐसी चर्चाएँ कुछ नहीं की है। तो कल कब जानकारी आपको मिली? क्योंकि हमको कल आपके क्या यहाँ पे वो आई थी नहीं, जो जॉब जॉइन करने नहीं? वो घर से निकली थी, हाँ। तो करीब 9:30 के आस-पास हमारे पास फ़ोन आया, बताया गया कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई। तो हम लोग तुरंत थाने पहुँच के गए, तो वहाँ पे फिर देखा गया। तब इंस्पेक्टर साहब बोले कि ले जाओ अभी इसका फर्स्ट एड कर दो और उसके बाद फिर भेजते हैं। फिर हमने कहा कि इसको नो तो मेरी गाड़ी है महुआ ही भिजवा दीजिए, आप रेफ़र करा दीजिए। फिर यहाँ ले आए, देखा गया, सिस्टर हमारी सब चेक की, तो उसको ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी। तो तुरंत हमने बताया, इस दरोगा जी आए थे और लेडीज़ कांस्टेबल थे। उनको बता के कि ऐसी-ऐसी घटना है, इनको भेजिए, तो फिर स्थिति गंभीर है। स्थिति गंभीर अच्छा, थी। थोड़ा-सा मुझे विस्तार से मतलब हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जितने मुँह होती हैं लोग उतनी बातें सुनते हैं। सही बात जो है वो यहाँ से पता लगेगी कि फर्स्ट जो स्थिति आपने देखी, कैसा था मतलब उसका जो उसको जो उसकी स्थिति थी किस तरीके थी? कैसा पेन था? कैसी चीज़ें? क्योंकि ये चीज़ें लगातार छिपाई जा रही हैं। स्थिति क्या थी? पेन तो उसको बहुत था, वो छूने से गुहार मारती, बेहोश हो जाती थी। हुँ, चेस्ट जब छूते थे, हुँ, तो छूने से चिल्लाती थी हुँ। और बेहोश हो जाती थी। गले में किसी तरह का कोई घाव या दर्द कुछ? नहीं, घाव गले में तो नहीं दिखा, हाँ, बाकी और जगह तो दिखा है। हुँ। हुँ, तो ये हॉस्पिटल कब से आप का चल रहा ये है? 2022 से चल रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन 2022 से चल रहा है। हुँ। हुँ, अच्छा और कुछ और किसी कुछ ने कुछ बातचीत की थी क्या? किसी को कुछ नॉलेज? आपने कुछ देखा था कुछ बातचीत? कोई बातचीत हुई थी? नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों में किसी को कुछ है नॉलेज? अभी बातचीत अपने नहीं काम से मतलब रखती थी, बस हो गया और अच्छा किसी से बात नहीं करती। मतलब वैसा व्यवहार सही था? हाँ, व्यवहार सही था, हुँ। व्यवहार कभी सही कोई था। ऐसी बात नहीं? कोई ऐसी बात नहीं, तो बहुत सी नेचर की बहुत अच्छी थी और सामने कोई खड़ा हो तो सर झुका के हमेशा बात करती थी। नज़र में नज़र मिला के कभी बात ही नहीं की वो। इतनी सभ्य अच्छा इस लड़की थी। घटना ने आपको कितना झकझोरा? आप एक युवा हैं और युवा मन की बात करता है। तो आपको कैसा हमसे लगता है? पूछ रहे हो तो हमको हमारे सामने वो अपराधी आ जाए तो हम उसको चौराहे में गोली मारेंगे। हुँ। नहीं ऐसे अपराधियों को तो ऐसी सज़ा जितनी बुरी सज़ा हो मिलनी चाहिए। तो और यहाँ कोई घर उनके घर से संबंधित है क्या अब आस-पास में? सारे लोग सब नहीं लोग हैं। जानेंगे तो ना। ये हॉस्पिटल है जहाँ आप देखेंगे अशोक चौराहा पता लिखा है, डभौरा रोड में है और इस हॉस्पिटल के जो संचालक हैं उनका कहना ये है कि जो युवती थी वो बेहद शालीन थी और सभ्य सरल स्वभाव था और सभी लोगों का ये कहना है कि जो स्थिति है वो ये समझ में नहीं आ रहा लोगों की ऐसी घटनाएँ कैसे हो गईं। मेरे साथ विधायक जो है प्रधान हैं यहाँ के बरगढ़ के। प्रधान जी प्रधान को तो सब कुछ पता होता है। जी। इस घटना को सबसे पहले आप कैसे देखते हैं? ये घटना देखिए पहली बार हुई है और ये जघन्य अपराध है। इसकी श्रेणी मानवता को शर्मसार करती है और ऐसा कब होता है जब शासन और जो कानून व्यवस्था है, जब वो टाइट नहीं रहती है तो ऐसे लोग मनबड़ हो जाते हैं। थाने में जाने के बाद अगर वो पैसे के लेन-देन से निरस्त कर दिया जाता है, एफआईआर नहीं लिखी जाती है, इतनी चोरियाँ हुई हैं थाने में, आज तक कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। कप्तान साहब से बार-बार शिकायत की गई, तो ये शिथिलता ही ये आगे को आगे का अंजाम जो हो रहा है, वो हमारे कानून व्यवस्था की देन है। नहीं तो कोई आठ उठा के घटनास्थल बताते हैं थाने से बहुत कम दूरी थी घटनास्थल जी। की।
तो ये जो चीज़ें 1 किलोमीटर की दूरी है, हाँ। तो दिया तले कैसे अंधेरा, ये कैसे आपको कैसा लगता है कि ये पुलिस ही जब इतनी कमज़ोर होगी, तो लोगों का सुरक्षा कैसे लोगों की होगी? सुरक्षा जब भाई कानून ही हमारी सुरक्षा करता है, अगर कानून ही में फिसलता है तो हमारी सुरक्षा बेकार है। मतलब जब ऊपर का शीर्ष नेतृत्व ही ऐसा करेगा, जानकारी नहीं ले पा रहा है, इनके विधायक, मंत्री और सांसद और ये सब आते रहते हैं, प्रभारी मंत्री आते रहते हैं, लगा के भीड़ फोटो खींचते हैं। बाकायदा चित्रकूट जिले की हालत कौन बताएगा, कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला है यहाँ पे? कोई आज तक नहीं सुना है। आवाम की बातें सुनना वही आवाम की आवाज होती है। अगर हम उनकी बात पकड़ लिए तभी हमारा संचालन सही से हो पाएगा। अगर हम जनता की आवाज को नहीं कैच कर रहे हैं, हम जनता इकट्ठा करके अपनी बात बता रहे हैं, तो वो नहीं होता है संचालन। संचालन होता है कि जनता की आवाज को सुनना, वहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पे जो भी चल रहा है वो अभी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। अगर अच्छा, पूरी घटना को आप कैसे बताना चाहेंगे? जो जानकारी आपको मिली है जी। परिवार से या लोगों से, हुँ। पूरी घटना कैसे शुरू हुई? घटना हमारे यहाँ उनके भाई काम करते हैं, सुरेन, हमारे ही ऑफिस में काम करते हैं। हमारे सामने आए, 8:30 बजे ऑफिस खोला, मैं भी 8:30 बजे पहुँच गया। 9 बजे, साढ़े 9 बजे के लगभग ये अचानक चले गए। इन्होंने हमको सूचना दी मौके पे पहुँच के कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। हमने तुरंत गाड़ी भेजा, हमारी तबीयत नहीं थी, हम दवा लेने आए थे, पंचायत भवन पहुँच गए। जब हमारी गाड़ी गई वहाँ पे, तो उनको सीधे पहले सीएचसी मऊ ले जाया गया, वहाँ से रिफ़र किया गया। तुरंत ये लोग रिफ़र करते हैं, भाई जिला अस्पताल रिफ़र करना चाहिए। जिला अस्पताल नहीं रिफ़र किए, ये भेज दिए एसआरएन प्रयागराज। प्रयागराज में शाम तक उनको एडमिट नहीं हो पाई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आपके पास पुलिस भी गई हमारे साथ गाड़ी में, थाने के स्टाफ भी गए। वहाँ से शाम को 8 बजे हमको फ़ोन आता है कि यार ये कभी काल्विन भेजते हैं, कभी एसआरएन भेजते हैं। वो बोलते हैं हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, वो बोलते हैं हमारी ज़िम्मेदारी नहीं। तो इतने में भी इतना सेंसिटिव मदद नहीं मिल केस पा रही इसके है। बाद भी वहाँ कोई हाँ, अटेंड करने वाला नहीं कोई है। अटेंड करने वाला नहीं है। उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं है। सुबह बात हुई परिजनों से, क्या स्थिति है? परिजनों से बात हुई है, वो अभी भी वही मैटर है कि हालत वही है कि वो बात करके बेहोश हो जा रही हैं। थोड़ा 2 मिनट हदस भी है, उनके साथ हैवानियत भी हुई है। तो जो ये हुई है वो सिर्फ़ कानून व्यवस्था की देन है, बाकी यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस टाइम पे जो हुआ है, वो उन्हीं की देन है। मतलब पूरी तरीके से बरगढ़ की पुलिस व्यवस्था खराब रही, जिस हाँ, कारण ये हुआ। इतने चोरी हुए हैं, हमारे पास सारे प्रमाण हैं। एक भी एफआईआर दिखा दीजिए। अभी 4 दिन पहले एक लड़की-लड़के का मैटर हुआ है, सुलहनामा हो गया, एफआईआर कहाँ है? क्यों सुलहनामा हुआ? वो तो हमको मालूम है, उसका बयान भी हमने भेजा है आपको। अब उसको ढूँढ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तुम्हारा पूरा घर जेल चला जाएगा, नहीं तो तुम थाने आओ। थाने में बुला के बयान पलटवा देंगे। एसपी साहब को दिखा देंगे कि ये देखिए, बहकावे में आ गया था। जबकि थाने में लोग बहकते हैं, थाने के बाहर नहीं बहकते हैं। वर्दी देख के हमको डर नहीं लगता है, लेकिन आज वर्दी आ गई तो भाग जाते हैं लोग। मतलब वो आज माहौल का नहीं जो लगता कि हम माहौल सुरक्षित हैं। नहीं, सुरक्षा वाली तो माहौल नहीं ये है। बरगढ़ के प्रधान जो हैं, उनकी जुबानी हमने आपको बताया कि पूरी जो स्थिति है वो क्या है। मौके पे पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं कैसे चीज़ें हुई। हम वहाँ तक भी पहुँचने का प्रयास करेंगे, जहाँ से बताया जा रहा है कि जो रेलवे ट्रैक था, वहाँ से अटेंड किया था युवती को गंभीर स्थिति में। क्या कुछ चीज़ें हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बने रहिए ग्राउंड ज़ीरो पे। वो तो बता दो। बता दो। हम खड़े हैं ना, देखो हम पकड़े हैं आपको। डरो नहीं, बताओ भैया वो पुलिया के पास था, काफ़ी देर से वो किसी को फ़ोन लगा थे, बोल रहा था मैं काफ़ी देर से तुमको देखा था, तुम साथ में किसी के आते थे, 3-4 लोग थे। अब जब वो दौड़ा के मुझे पकड़ा है, देखकर फिर कुछ नहीं, कैसे पैर बांध दिए और सीने में चढ़ गया, बस पैर रख के मैं सांस नहीं ले पाई, मेरे गला बहुत देर हो गया। जितनी भी बाइक आती जाती थी इतना तेज गला दबा के बस चढ़ा रहता था बस, और बाइक अपनी छिपा के और शोर नहीं मचाना, इतना मारा मुझे, पत्थर पकड़ दिया। वो तो बता दो।
ग्राउंड जीरो लगातार पड़ताल कर रहा है उस मामले की जिस मामले ने चित्रकूट को हिला कर रख दिया। एक ऐसी हैवानियत की गई युवती के साथ जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। मैं इस समय उस युवती के गांव में हूँ जो कि बरगढ़ का एक गांव है। उस गांव में मैं आया हूँ जहां से वो रोजाना आती थी और अपने घर से जो अस्पताल था जहां वो नौकरी करती थी वो जाती थी। बीच में रेलवे ट्रैक पड़ता है, उसका पुल पड़ता है, सुनसान रास्ता पड़ता है। गांव भी इस तरीके से है कि ये कह सकते हैं कि घिरा हुआ है रेलवे लाइन से, आसपास में रेलवे लाइन है। आपके पास जब सूचना आई गांव में, उनके पिता ने बताया कि ऐसी घटना हुई है, कितने बजे का समय था? से जो है यहाँ से 9:45 पे गई है यहाँ से। नहीं 8:45 पे गई है। फिलहाल हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो ये बच्ची हम लोग को मिली वहाँ स्टेशन के पास। स्टेशन से 200 मतलब यहाँ से उठा के उसको स्टेशन ले गए थे। अब ये कि उठा के ले गई, वो अपने से गई है। अपने से दौड़ के गई है अपना जान बचाने के लिए। तो हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो रेलवे ट्रैक वाले जो है उसका हाथ बंधा हुआ था, खोले। खोलने के बाद मतलब आपने देखा कि उसका हाथ बंधा हाँ, था? वो सब खुला गए तो खोल रहे थे। रेलवे ट्रैक वाले खोल रहे थे हाथ। तो पहुँचे हम लोग तो पूछे, बोले कि जो है ऐसा-ऐसा घटना हुआ। हम लोग 10 मिनट वहाँ पहुँचे। तो उसके बाद उसके माता-पिता हम लोग साथ में रहे, फिर उसको थाने ले गए। फिर उसके बाद फिर हम लोग चले आए सर। अच्छा, जब गाँव गाँव की बेटी है, अब ऐसी घटना सामने आती है, तो सबको लगता है कि इससे ज़्यादा तो बुरा नहीं हो सकता। तो ऐसी घटना कैसा लगता है? रोज़ाना ही आना-जाना था? ऐसा तो हाँ, ऐसा तो कभी नहीं आदमी सोचा कि नहीं ऐसा हो जाएगा। देखिए अब ये इसको का आदमी जानता था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन अचानक हुआ ऐसी जो है। अच्छा, और मौके पे आपने क्या देखा? परिवार के साथ आप थे, तो और क्या देखा आपने? स्थिति क्या रही वहाँ पे? स्थिति वो बेहोशी टाइप का था। कुछ बयान कर रही थी कि हमको ऐसे-ऐसे बाँधा, मारा, सर में पेट में मारा, हमने अपना जीव बचा के यहाँ तक आए जो हैं, इतना बता रही थी जो है। उतना और स्टाफ लोग हैं सब बयान में लिखा नोट गया कर सर। रहे हाँ, थे। नोट कर रहे थे सर। तो ये वो चश्मदीद हैं जो परिवार के साथ लगातार बने थे घटना के जानकारी के बाद से और हम उसी गाँव में हैं जहाँ से युवती जाती थी सुबह और वो इसी रास्ते से होते हुए गाँव से रेलवे ट्रैक पार करना पुल के माध्यम से और इसके बाद वो पहुँचती थी। रास्ता जो हमने देखा वो सुनसान रास्ता है, चलता है लेकिन सुनसान है और घटना करने के लिए बहुत मुफ़ीद जो कह सकते हैं कि एक जो माहौल रास्ते में पड़ता है वो है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो स्थानीय पुलिस है, वो क्या फ़ेल हुई है? क्या उसके फ़ेलियर का ये पूरा परिणाम था? फ़िलहाल जो युवती है वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, कराह रही है, परेशान है और इस दर्दनाक घटना का जो सवाल है वो सिर्फ़ ये है कि अगर घर की बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो आखिर लोग लड़कियों को जॉब कैसे कराएँगे, पढ़ाए कैसेंगे? अभी आपको हम ले चलते हैं ग्राउंड ज़ीरो के साथ आपको उस स्पॉट पे ले चलते हैं जहाँ से ये पूरी घटना संज्ञान में आई। ग्राउंड ज़ीरो में आपका स्वागत है और हम उस स्पॉट पे आ गए हैं जो कि यहाँ पे किनारे में रेलवे ट्रैक है और यहाँ से काफ़ी दूरी पड़ेगी जो रेलवे स्टेशन है लगभग कितनी दूरी में होगा? हाँ, तो वो दूर है और इधर इनका जो गाँव था युवती का वो भी काफ़ी दूर है। तो ये रास्ता पगडंडियों का रास्ता है जहाँ से हो कर के बरगढ़ तक लोग जाते हैं अपने साइकिल, मोटरसाइकिल से तो ये पगडंडियों का रास्ता है। एक तरीके से कहेंगे कि जंगल है यहाँ पे, जो मकान है वो दूर बने हैं। तो यहाँ से किसी की भी आवाज़ पहुँचना या कोई अगर मुसीबत में है तो कोई सुनेगा नहीं। अब चीज़ें कैसी हुई जो चश्मदीद हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने पूरे मामले को देखा समझा पास में आकर के। उनका बताना ये है कि लड़की ने जो लड़की के कथनानुसार या कह सकते हैं कि जो वो मौके पे जो उन्होंने समझा जो उन्होंने जाना, यहीं पे छीना-झपटी हुई थी। लड़की ने जो बताया था कि जो पत्थर मारा था उसने जब विरोध किया उसने उस घिनौने कृत्य के विरोध में जब लड़की लड़ी और मिनटों तक वो लड़ी और वहीं पे आप देखेंगे पत्थर से उसने मारा भी और पत्थर यहाँ पे निशान भी बने हुए हैं इस चट्टान पे, इस पूरे वाक़ये को बताया जा रहा है कि जो वाक़या हुआ। अब इसी से कुछ दूरी पर वहाँ पे साइकिल मिली थी बच्ची की युवती की साइकिल मिली थी।
जो यहाँ से स्पॉट बताया जा रहा है वो यहाँ पे लगभग बताया जा रहा है चश्मदीद जो मेरे साथ हैं कहाँ पे साइकिल का बता रहे थे? वो साइकिल वहाँ पे मिले थे। यहाँ पे साइकिल मिली थी। जी। अच्छा ये जो पूरा जो ये रास्ता है, तो जब आप घर से निकलते हैं और बरगढ़ पहुँचते हैं, तो इस पगडंडी से कितना पड़ता है रास्ता? अब ये बीचों-बीच है घर से, और इधर घर अगर छोड़ दिया जाए तो 1 डेढ़ किलोमीटर घर पड़ता है। और मेन जो रोड आती है अपना डामर रोड, यहाँ से जो घटना स्थल है यहाँ से करीब 50 मीटर या 100 मीटर मान के चलिए मेन रोड आती है। मेन रोड से फिर सीधे बरगढ़ जाने के लिए कम से कम यहाँ 2.5 किलोमीटर पड़ता है नहीं, तो गाँव। क्या वो जो वो रास्ता है डामर वाला, वो लंबा पड़ता है क्या? जी, यहाँ यहाँ जो बीच घटना स्थल से बीच यहाँ से 100 मीटर दूरी पे है। जो हम उस लड़की के साथ में थे, इलाहाबाद में भर्ती कराए, एडमिट कराए, मेडिकल कराए। हमें जो वो बताई कि बोली जब हम वहाँ से निकले तो वो लड़का वहीं बाइक लेके खड़ा था पगडंडी के पास, उसके बगल से हम निकले। धीरे-धीरे वो हमारे पीछे-पीछे लगा रहा। जैसे हम डामर रोड के पास पहुँचे हैं, वहीं हमारे आगे जाके बाइक लगा दिया है। और मतलब लड़की जब गाँव से निकली, हाँ। तब की बात है? हाँ, सुबह गाँव से की? सुबह 8:45 पे वो बोली मैं निकली कि 15 मिनट पे पहुँच जाऊँगी अपने हॉस्पिटल में। साइकिल तो से इस जाते रास्ते से जाती थी क्या? हाँ, इसी रास्ते से कभी-कभी बीच-बीच में इसी रास्ते से पगडंडी उधर? पगडंडी से निकलती थी। तो निकली बोली वहाँ जब खड़ी किए तो हम मना किए, बदतमीज़ी करने लगा तो हम मना किए। अपने भैया को फ़ोन लगाने के लिए निकाले तो फ़ोन छुड़ा लिया, झोला छुड़ा लिया। एक लड़का साइकिल उठा के इधर ले आया और मेरे दुपट्टे से पूरा गला दबा लिया, पूरा मुँह बाँध लिया। और जब हाथ बाँध के फिर इधर लेके आया जंगल तरफ। और जब बाँधा मतलब मेरा एक उसको पकड़े 2 लोग, हाँ, 1-2 लोग पकड़े हाँ, उसका एक और साइकिल भी तो उसकी यहीं मिली? हाँ, साइकिल मिली तो एक लोग साइकिल उठा लिया। और वो जो लड़का जो बोला कि छोटी गाँठी का है, काला-काला उसका लेद भी निकला है, पिंक कलर का वो टी-शर्ट पहना था, ब्लू कलर का वो लोवर पहना था। बाइक कौन-सी थी बताया कुछ? वो बाइक लाल कलर की बताई है, बाइक बच्ची नहीं पहचानने पाई है। वो होश में नहीं थी। बोले जब बाँध के इधर लाए, बोले जब मेरा पैर मेरे लहंगी उतार के पैर भी वो उसमें से बाँधा, मेरा मुँह में लहंगी ठूँस दिया था। उसमें जब जब तक मुझको होश था मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन बेहोश होने के बाद मुझको नहीं पता चला कि मेरे पास क्या हुआ। जब मुझको छोड़ के ये लोग भागे, तो मैं अपने इस पकौड़े से ऐसे अपना ऐसे-ऐसे करते तो मेरा आँख खुला, फिर निकाल के भागे तो भागते उधर गए तो हमको चहेटा हुआ था। बोले कि वो ट्रेन भी निकली उसी समय पर, वो गार्ड बोला कि ऐसे-ऐसे तो वो पगडंडी भाग के गई, स्टेशन वालों को खबर हुआ, स्टेशन वाले मतलब आए। यहाँ लड़ी, यहाँ हाँ, यहाँ लड़ाई लड़ी वो लड़ी, बोले। मिनटों तक हाँ, लड़ाई लड़ी। मिनटों तक लड़ाई लड़ी, वो एक पत्थर भी उसके बोले मैं उसके सर पे मार दी हूँ। उसके सर पे वो पत्थर भी मारी है और छीना-झपटी भी हुई है। यहीं आके उसके साथ वो हुआ, पूरा बाँधा, पैर भी बाँधे, हाथ भी बाँधे हुआ था। मुँह में उसके कपड़े, उसी का कपड़ा उतार के उसके मुँह में कपड़ा डाले हुए थे। और इतना मतलब वो बोले कि मेरे ऊपर जाँघों में चढ़-चढ़ के खूब तेज़-तेज़ लात से मार रहे थे, सीना में पूरा दोनों टिहुना से पूरा मार, उसके हम देखे भी, चोटें भी हैं उसके। यहाँ पूरा काला पड़ा हुआ है, नटाई पूरा दाब-दाब पूरी नटाई की। अस्पताल वाले बता रहे थे जहाँ पे वो काम करती जी, थी, जहाँ उसे ले जाया गया था जी, जी। प्राथमिक उपचार के लिए, बता रहे थे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो हाँ, रही थी। ब्लीडिंग दोनों हम लोग थाने में देखे, जब पीछे से देखे, जब पीछे उसके ब्लीडिंग लगी हुई थी। हम लोग अपने गाड़ी में भी ला के गए, हमारे गाड़ी का जो सीट है बीच का पूरा वो लाल स्याह हो गए थे खून अच्छा से। यहाँ यहाँ से जो रेलवे लाइन है तो बहुत पास है, जी। क्या प्लान क्या था? मतलब और क्या बातचीत हुई? कुछ और पता लगा कि क्या रेलवे ट्रैक पे लेटाने का प्लान था कि जी, वो गाड़ी निकल बोले जाए? नहीं, वो गाड़ी में लिटाने का प्लान इसलिए था कि वो कृत्य करने के बाद बोले भैया हमको बोले कि तुम्हें ट्रेन के उसमें पटरी में फेंक देंगे, तुम कट के मर जाओगी। तो वो अपने हिसाब से वो ट्रेन के पास ले ही जा रहे थे कि ट्रेन में कट जाए, अपना शायद मर जाएगी ट्रेन में कट के तो हम लोग बचेंगे। वो वहाँ से डामर रोड के पास से उसको उठा के इधर के लेके मतलब आए। इतनी हाँ, बड़ी हिम्मत। हिम्मत थी कि ये भी नहीं समझे कि रोड चलती है। इसका मतलब कम से कम 2-4 लोग तो रहे ही हाँ, होंगे। अब वो बोले कि जब भी कहीं उसको एक कहीं बोले एक बार उसको हम कहीं देखे हैं। और यहाँ बोले कि यहाँ कोई खेत लिए हैं, कुछ बरगढ़ के हैं, मैं अधिया को खेत लिए हैं, वहाँ वो लोग 2-3 लोग उसके आदमी हमको खड़े दिखाई दिए, उसको ऐसे बोल रहे थे कि साले वो ईयरफ़ोन से बात भी कर रहा था कि साले मादरचोद जल्दी आओ, ये बाइक से नहीं बनेगी, बोलेरो लेके आओ, ये चरपहिया से बनेगी। वो बोली इतना हम सुन रहे थे, अब हमारा तो पूरा चेहरा बाँधे हुए थे। मतलब ये पूरा प्री प्लान हाँ, था। प्री प्लान था, उसको मतलब टारगेट किया गया, उसको एक जैसे वो जानकारी लिया, लगता है कि यहीं रास्ते से आती-जाती है, तभी बोला कि वो बाइक से नहीं बनते, चरपहिये से बनेगी। वो पूरा बच्ची सुनी और बच्ची की हालत बहुत ही खराब है, उसको चोटें बहुत, मारा बहुत, अपनी ओर से तो वो मार के फेंक ही दिया था। तो उसने भी बहुत कोशिश हाँ, की, बहुत लड़ी बहुत। कोशिश लड़ी बहुत वो, हिम्मत भी हारे। अब बोली कि अब
जितना है भैया, हमारा जितना हिम्मत पड़े हम भागे भी अच्छा, अपने आपने घर नौकरी में भी लगवाया था जी सर। जो है पंचायत जी, जी। में उनके भाई थे ना, जी। उनसे कह के अस्पताल में। लड़की का स्वभाव कैसा था? लड़की का स्वभाव एक नंबर था, हम उनके घर तो कभी आए गए नहीं थे। उनका जो बड़ा भाई है हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक का काम करता है, पूरा काम देखता है। वो बोले कि हमारी बहन वहाँ कार्तिकेय विद्यालय में पढ़ाती है, अगर यहाँ हो जाए सेटिंग तो अकाउंटेंट की नौकरी खाली थी, तो राज हॉस्पिटल के जो आर.एन. तिवारी जी हैं, वो हमसे बोले कि अगर कोई आपके परिचय का हो, एकदम शांत स्वभाव का हो, तो हमारे पास रख दीजिए। तो स्टार्टिंग में 6-7 देंगे, फिर बढ़ा के दे दो। अकाउंटेंट के रूप में वहाँ हम इसको रखवाए। आज हम 1.5-2 साल से उस लड़की को देखे गए, जिसके पास फ़ोन भी होता है, तो अक्सर सब बात भी करने लगते हैं, लेकिन हम आज तक उसको फ़ोन में भी बात करते कभी नहीं देखे। और उस हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, वो भी सारे हमारे मित्र हैं, वो भी उतना बड़ाई करते थे कि मतलब हम लोग इसको कहीं नहीं बात करते देखे। अगर हम लोग हँसी-मज़ाक भी किए कि मतलब हँसी-मज़ाक करने लगे, ऊट-पटांग बोलने लगे, तो वो लड़की उठ के चली जाती थी। बहुत वो शांत मतलब स्वभाव मर्यादा, हाँ, शालीनता मर्यादा, सब थी। शालीनता थी। अच्छा, आप जो है कुछ बता रहे थे बातें, आपने कुछ बताई थी ना? कुछ आपको जानकारी है केस की? जानकारी तो नहीं सर। हुँ। जी, मैं राजेश कुमार ग्राम महर्जे से बोल रहे हैं सर। कल तो मैं इलाहाबाद से आया हूँ, वहाँ मैं एक ड्यूटी कर रहा हूँ, राजगिरी का मिस्त्री हूँ मैं। अच्छा, आपको जब ये पता लगी घटना तो कैसा दिल नहीं, में नहीं, क्या ये लगा? तो हमें दिल में बहुत बड़ी चोट लगी सर कि मेरी सिस्टर है, मैं कोल वासी हूँ, वो लेकिन सेंध आप है। बहन मानते हैं। बहन वो हमें हमेशा भैया बोलती है तो हमें सिस्टर मानते हैं। गलत हुआ। लेकिन 12 महीने के दिन यही घोब हो, कोहरा हो, तापमान भी हो, 12 महीने यही रास्ते से गुज़रे थे, लेकिन अचंभों की हुई कि कल ये ऐसा घटना हुई सर। हम अच्छा लोग को ये ताज्जुब लगा कि ऐसे कैसे ऐसा हुआ कैसे सर? हो गया? वो भी अपने घर में, घर इलाके में में। हो गया सर, अच्छा, कल आप बता रहे थे साइकिल यहाँ बता रहे थे मिली थी ना जब आप आए थे? साइकिल हाँ, यहाँ पे मिली सर। और क्या पता लगा था जब आप उनके पिता के साथ आए थे कल? हाँ, पहले उनके पिता के साथ आए तो हम लोग यहाँ नहीं रुके, डायरेक्ट वहाँ गए तो बच्ची मिली वहाँ। बच्ची खोल का रहे थे, बंधी थी वो। हाँ, वो रेलवे ट्रैक वाले वो खोल रहे थे। तो हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ से ये हुआ कि इनको जो है पहले अस्पताल ले जाइए। फिर अस्पताल ना ले जाने के बाद थाने ले गए। फिर थाने से फिर जो है उनको मऊ ले गए। फिर मऊ से फिर हम लोग को बोलो कि आप लोग जाइए यहाँ टाइम लगेगा आने में इन लोग को। फिर बाद में फिर दोबारा गए तो उनके चाचा बोले कि वो वहाँ इलाहाबाद ले गए। फिर उसके बाद फिर हम लोग वापसी फिर चले तो आए सर। वापस जब आए होंगे तो फिर यहाँ देखने आए फिर थे आप। हाँ, हाँ, तो देखने आए क्या-क्या सर। समझ में आया यहाँ पे? यहाँ साइकिल मिला सर। हुँ। साइकिल के बाद फिर अच्छा, ये जो स्थान बना है यहाँ पे, इधर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा दे इधर से आके। ये इधर से आइए, साइकिल का ही स्पॉट है ये जो बना है, खाली स्थान। यहाँ पे साइकिल थी, ऐसा बता रहे हैं साइकिल पड़ी थी। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे जो है उसकी घड़ी मिली। घड़ी। घड़ी मिली। अच्छा। घड़ी मिली यहीं पे छीना सब पे सब हुआ है सर। फिर उसके बाद जो घड़ी मिली और साइकिल फिर लेके हम लोग घर गए। फिर उसके बाद फिर आराम से घर में रहे, फिर सूचना ये आई कि अभी इलाहाबाद में है। फिर हम लोग तब अच्छा, परिवार कैसा था? गाँव में आप परिवार लोग बहुत रहते हैं, अच्छा है परिवार सर, एक नंबर परिवार, कभी इधर की कुछ बात नहीं। बहुत अच्छा आप भी परिवार। आदिवासी हैं? हाँ जी सर, हम भी आदिवासी हैं। सब लोग गाँव में मिल-जुल के रहते हैं। साफ-साफ तो अब बिल्कुल। गाँव की बेटी के साथ जब ऐसा होता है, तो आप क्या सोचते हैं? माँग क्या है आपकी? क्या होना चाहिए? फिर तो समाज बचेगा नहीं ऐसा अगर बेटियों के साथ होने लगेगा। अरे उनको तो सर हाँ, उस अपराधी के साथ में बहुत बड़ा दंड होना चाहिए। उसका क्लेम होना चाहिए, हमारा सुनवाई होना चाहिए, सीधे-सीधे से। आज ही हुआ। है फिलहाल जो ग्राउंड ज़ीरो की इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये बात सामने आई है कि ये मामला समाज के लिए बेहद बुरा है, कलंकित करने वाला है, मानवता को शर्मसार करने वाला है और उस लड़की ने हमारी बहन ने, उस युवती ने जब यहाँ पे मिनटों लड़ाई लड़ी, उसने मिन्नतें नहीं की, उसने दरिंदों से लड़ाई लड़ी, उसने कोशिश की, बचने का हर संभव प्रयास किया और इसी धरती माता की इसी चट्टान पर हुआ जो वाक़या हुआ, वो शब्दों से नहीं बयाँ किया जा सकता है। फिलहाल स्पॉट पे आने के बाद पता लगा फेलर समझ में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि कह सकते हैं कि जो एक दबाव होना चाहिए जो पुलिसिंग का बरगढ़ पुलिस का, वो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। सभी लोग ये कह रहे हैं कि उक्त पिछले कई मामलों में जो पुलिस की कार्यशैली थी, बेहद निराशाजनक थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि दिन दहाड़े जो दरिंदे थे, उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने एक युवती को, एक ऐसी लड़की को उठा लिया, जिस लड़की को सिर्फ़ अपने कार्यों से मतलब था, वो समाज में कुछ करना चाहती थी और परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, नौकरी करके, पढ़ लिख चुकी थी, नौकरी करके वो कुछ करना चाहती थी। तो चित्रकूट की हर उस बेटी का सवाल है इस सिस्टम से जो बढ़ना चाहती है, जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे को आगे लेकर जाना चाहती है, मिशन शक्ति के नारे को आगे लेकर जाना चाहती है, वो अब
न्याय मांग रही है, उस सिस्टम से जो सिस्टम खुद लाचार और बेबस नजर आ रहा है उन दरिंदों के सामने। गांव के लोगों का कहना यह है कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक नजीर बन सके। कब से दिल्ली, कोलकाता और अब चित्रकूट में एक युवती के साथ इतनी बड़ी हैवानियत हुई, तो इसके बाद भी जो समाज है वो सर झुका करके शांत पूरा वाकया देख रहा है और एक ऐसी नज़ीर भी बननी चाहिए जिससे ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। ग्राउंड ज़ीरो के लिए क्राइम स्पॉट से अनुज हनमत की रिपोर्ट।